पाकिस्तान को लैंड ऑफ पेसर्स बोला जाता है, जिसने कई लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं। एक लंबी लिस्ट बन सकती है जिसमें वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनस और शोएब अख्तर जैसे नाम शामिल होते हैं, जो एक टाइम पे वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट पर राज करते थे। लेकिन इसी लिस्ट में एक बॉलर और था जिसमें इतना पोटेंशियल था कि वो इन लेजेंड्स को भी सरपास कर सकता था, एंड ही वाज नन अदर देन मोहम्मद आसिफ, जिसे दुनिया फास्ट बॉलर्स में मैजिशियन के नाम से जानती है, जिसकी स्विंग एंड सीम एबिलिटी का लेवल पीक पर था। अपने 5 साल शॉर्ट कैरियर में मोहम्मद आसिफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वो दाग बिठा दी थी जो कि एक फास्ट बॉलर सिर्फ इमेजिन ही कर सकता था। जिसके बाद फिर क्या सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग जैसे बैट्समैन भी उनकी स्किल्स के सामने स्ट्रगल करते नजर आते थे। लेकिन इस राइज के साथ मोहम्मद आसिफ का कैरियर कंट्रोवर्सी से भी भरा हुआ था, जो कि ड्रामेटिकली वजह बना उनके डाउनफॉल का। आज भी जब मोहम्मद आसिफ का नाम लिया जाता है तो साथ में एक मलाल भी रहता है कि वो प्लेयर जो अपनी स्किल्स के बलबूते एक लेजेंडरी स्टेटस हासिल कर सकता था, उसे पैसे की लालच ने कभी बुरा नहीं होने दिया। 30 दिसंबर 1982 शेखुपुरा में पैदा होने वाले मोहम्मद आसिफ को शुरू से ही क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट था, लेकिन उनके फादर इस चीज के बिल्कुल भी हक में नहीं थे। लेकिन फिर भी आसिफ ने अपनी इसी पैशन को कंटिन्यू रखा, जिसके बाद साल 2002 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में केएलएल की जानिब से मोहम्मद आसिफ का डोमेस्टिक में डेब्यू होता है। अपनी टॉल हाइट और नेचुरल बॉलिंग एबिलिटी की वजह से वो जल्द ही कोचेस की अटेंशन गेन कर लेते हैं, जिसके बाद डोमेस्टिक में उनकी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस देखकर साल 2005 में उन्हें डेब्यू मैच खेलने का मौका मिलता है। पाकिस्तान 2006 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर था और सीरीज का 3rd टेस्ट मैच चल रहा था। पहले 2 टेस्ट मैचेस में मोहम्मद आसिफ प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं बन पाया, लेकिन सिडनी का वो टेस्ट मैच बना आसिफ के लिए डेब्यू मैच। मोहम्मद आसिफ का डेब्यू बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था। अपने पहले ही टेस्ट मैच में मोहम्मद आसिफ को एक भी विकेट नहीं मिलती और तब वो रियलाइज करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट इज नॉट दैट इजी। जिसके बाद आसिफ को टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है, लेकिन मोहम्मद आसिफ में तो वो एबिलिटीज थी जो कि ज्यादा देर ढकी नहीं रह सकती थी। जिसके बाद मोहम्मद आसिफ के कैरियर में वो इंपॉर्टेंट सीरीज आती है जिसने मोहम्मद आसिफ को मैजिशियन का टाइटल दिया था। अपने डेब्यू मैच के बाद मोहम्मद आसिफ का जो हिस्टोरिक कमबैक हुआ, उसकी हाइलाइट्स आज भी हर पाकिस्तानी फैन के दिल में उसी तरह महफूज हैं। साल 2006 था और इंडिया पाकिस्तान के टूर पर था। 3 टेस्ट मैच और 5 ओडीआईज खेले जाने थे और पाकिस्तान के स्क्वाड में मोहम्मद आसिफ का नाम भी शामिल था, यानी कि मोहम्मद आसिफ को एक दफा फिर से रेड बॉल क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा था। सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैच तो बेनतीजा साबित रहे, लेकिन जो सीरीज का 3rd टेस्ट मैच था, दैट वाज आइकॉनिक। कराची का वो आइकॉनिक मैच टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती की बेस्ट एग्जांपल थी, जिसमें इरफान पठान की फर्स्ट ओवर हैट्रिक से लेकर कामरान अकमल की मैच विनिंग सेंचुरी तक सब कुछ था। लेकिन जिस चीज ने उस मैच को यादगार बनाया था वो था मोहम्मद आसिफ का स्पेल टू इंडियाज टॉप ऑर्डर, जस्ट प्योर आर्ट। उस मैच की फर्स्ट इनिंग्स में मोहम्मद आसिफ 4 विकेट्स लेते हैं बाय कंसीडिंग 78 रन्स, जिसमें वो इंडिया के की प्लेयर्स वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह को आउट करते हैं टू हेल्प पाकिस्तान गेट 6 रन्स लीड। जिसके बाद सेकंड इनिंग्स में आसिफ का वो रिमार्केबल स्पेल जिसमें आसिफ सहवाग, लक्ष्मण और तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड करते हैं, एंड दैट बॉल टू वीवीएस लक्ष्मण इज स्टिल द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सीम अप डिलीवरी। बॉल ऑफ स्टंप के बाहर ठप्पा खा रही है, बैट्समैन डिफेंस करने जा रहा है, देन सडनली बॉल शार्प टर्न लेती है और बैट्समैन के पैड्स और बैट के दरमियान से होते हुए बॉल सीधा स्टंप्स पर। प्योर आर्ट ही बोल सकते हैं ना इसे। उस मैच में एक्सपीरियंस इंडियन बैटिंग लाइनअप के पास मोहम्मद आसिफ की घूमती गेंदों का कोई जवाब नहीं था और उनका वो स्पेल मैच विनिंग साबित होता है और पाकिस्तान वो मैच जीत जाता है और अल्टीमेटली सीरीज भी। इस सीरीज के बाद मोहम्मद आसिफ को फैंस की तरफ से काफी प्रेज मिलना शुरू हो जाता है और तब सबने ही मान लिया था कि आसिफ इज द नेक्स्ट बिग थिंग। और खुद उस वक्त के कैप्टन इंजमामुल हक भी मोहम्मद आसिफ के लाइन और लेंथ पर आउटस्टैंडिंग कंट्रोल की वजह से उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। जिसके बाद नेक्स्ट टूर पाकिस्तान ने श्रीलंका में करना था। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी प्लस 3 ओडीआईज भी खेले जाने थे। अब जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो तो जानते ही हैं कि श्रीलंका की पिचेस हमेशा से स्पिनर्स को ही हेल्प आउट करती आई हैं और आमतौर पर जब भी वहां पे टेस्ट मैच होता है तो टीम्स अपने स्पिन बॉलर्स पे ही रिलाई करती हैं, क्योंकि उन डेड पिचेस पे पेसर्स के लिए विकेट्स लेना काफी मुश्किल होता है। लेकिन उस सीरीज के 2nd टेस्ट मैच में मोहम्मद आसिफ कैंडी की उस डेड पिच पर अपनी कैरियर बेस्ट बॉलिंग करते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में मोहम्मद आसिफ 6 आउट करते हैं बाय जस्ट कंसीडिंग 44 रन्स, और वो भी उस बैटिंग लाइनअप के खिलाफ जिसमें सनत जसूरिया, कुमार संगाकारा, महिला जयवर्धने और दिलशाद
खान जैसे टॉप प्लेयर्स मौजूद थे और तब अपनी प्राइम में थे। आसिफ यहीं पे बस नहीं करते। सेकेंड इनिंग्स में जब श्रीलंकन टीम 109 रन की लीड के साथ दोबारा ग्राउंड में आती है और मैच खासा श्रीलंका के हाथ में था, तब मोहम्मद आसिफ के 5 for 27 रन की बदौलत पाकिस्तान श्रीलंका को 73 पर ही ऑल आउट करके वो टेस्ट मैच और सीरीज भी जीत जाता है। उस सीरीज में जहां तमाम पेसर्स ने मिलकर 19 विकेट्स हासिल की थी, वहां अकेले मोहम्मद आसिफ ने उन डेड पिचेस पर 17 शिकार किए थे, जो कि रेड बॉल क्रिकेट में आसिफ की स्किल्स पर अबूर का मुंह बोलता सबूत है। अपने शॉर्ट स्मूथ रनअप के बाद मोहम्मद आसिफ जब बॉल डालते थे तो उनकी हर बॉल ही बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम होती थी और जो कंट्रोल आसिफ को अपनी लाइन और लेंथ पर था, नोबडी कैन मैच दैट। मोहम्मद आसिफ सेम रिस्ट पोजीशन से ही बॉल को इन एंड आउट स्विंग कर लेते थे, जिसकी वजह से बैट्समैनों को उनकी बॉल रीड करने में काफी दिक्कत होती थी और टो लाइट होने के बायस उनके पास नेचुरल बाउंस था, जिसकी वजह से कोई भी बैट्समैन उनके सामने टिक नहीं पाता था। मैजिक तो उस बंदे के पास था, लेकिन जो चीज आसिफ को और भी ज्यादा लीथल बनाती थी वो थी उनकी इंटेलिजेंस। एक्सट्रीमली पेशेंट बॉलर जिसे पता होता था कि पिच कैसे काम कर रही है, जिसके मुताबिक फिर वो सामने वाले बैट्समैन को ट्रैप करता था। इसकी बेस्ट एग्जांपल है 2006 के श्रीलंका टूर में जब मोहम्मद आसिफ अपना पहला स्पेल करवा रहे थे। तो मोहम्मद आसिफ लगातार 3 ओवर कुमार संगाकारा को स्टंप्स के बाहर खिलाते हैं एंड दैट मोमेंट संगाकारा भी माइंड बना चुके होते हैं कि आसिफ उन्हें कोर्ट बिहाइंड ट्रैप करना चाहते हैं, लेकिन तब ही थर्ड ओवर की लास्ट बॉल ही पिच्ड इन स्विंगर। What a delivery! Absolutely beautiful to watch. उनकी यही खासियत है जो कि आसिफ को दूसरे बॉलर से मुख्तलिफ बनाती है। ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जो कि आसिफ की स्किल्स को एडमायर नहीं करता था। टॉप के बैट्समैन आसिफ की बॉलिंग के सामने क्लूलेस नजर आते थे। कई स्टार प्लेयर्स को आसिफ ने 1 से ज्यादा बार आउट किया हुआ था, जिनमें हाशिम आमला को 5 बार, माइकल क्लार्क 4 और एबी डिविलियर्स, रिकी पोंटिंग, एलिस्टर कुक और ग्रेम स्मिथ को 3 टाइम्स। इवन केविन पीटरसन को मोहम्मद आसिफ ने 2006 के इंग्लैंड टूर में 4 मरतबा आउट किया था और खुद ये प्लेयर्स भी क्लेम करते हैं कि आसिफ वॉज the toughest bowler they ever faced. The best international fast bowler you faced and why? Mohammed Asif. Mohammed Asif. I'd say Mohammed Asif. That guy with the new ball. Oh, Unplayable. ऐसे राइज के बावजूद भी आसिफ का कैरियर कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था। ग्राउंड में तो आसिफ परफॉर्म करते ही थे, लेकिन ऑफ द फील्ड भी आसिफ कंट्रोवर्सीज में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते थे। 16 अक्टूबर 2006 अपने कैरियर के स्टार्ट में ही आसिफ का पहला केस सामने आता है। पीसीबी मोहम्मद आसिफ को अलोंग शुएब अख्तर इलीगल ड्रग यूज करने के केस में शुएब अख्तर को 2 साल और आसिफ को 1 साल के लिए बैन कर देता है और दोनों बॉलर्स चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग मैच से 1 दिन पहले ही स्क्वाड से बाहर हो जाते हैं। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स इस बैन को लेकर दोनों प्लेयर्स की अपील पर एक 3 रुकनी कमेटी कायम होती है, जो कि इस बैन को लिफ्ट कर देती है, क्योंकि पीसीबी की नाअहली की वजह से दोनों बॉलर्स को पता ही नहीं था कि जो ड्रग्स वो यूज कर रहे थे वो बैन है। जिसके बाद ऐसा ही एक और इंसिडेंट सामने आता है आईपीएल के फर्स्ट एडिशन के टाइम पे, जहां मोहम्मद आसिफ दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम का पार्ट थे। वहां भी मोहम्मद आसिफ ड्रग टेस्ट में फेल हो जाते हैं और आसिफ को आईपीएल के उस एडिशन से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसकी वजह से मोहम्मद आसिफ को पाकिस्तानी टीम से भी तकरीबन 1 साल के लिए ड्रॉप होना पड़ता है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। साल 2008 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मोहम्मद आसिफ एक दफा फिर से अंडर इन्वेस्टिगेशन थे। इस बार मोहम्मद आसिफ ने स्मॉल अमाउंट ऑफ इलीगल ड्रग को कैरी किया हुआ था, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर आसिफ को ये फेस करने पड़े कि आसिफ लाइफ टाइम के लिए यूएई में एंटर होने से बैन कर दिए गए। लेकिन इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी मोहम्मद आसिफ इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे थे, फिर वो चाहे उनकी की परफॉर्मेंसेज हो या फिर 2010 के दौरा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में उनकी डेडलीस्ट बॉलिंग। उसी इंग्लैंड टूर में मोहम्मद आसिफ अपनी 100 विकेट्स कंप्लीट करते हैं, वो भी सिर्फ 20 मैचों में। ये उस ग्रेट कैरियर की शुरुआत थी जो कि एक लंबे अरसे के लिए क्रिकेट की जीनत बन सकता था। लेकिन इस सब के दरमियान ही एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और उस कैरियर को हमेशा के लिए काश में बदल दिया। 10 अगस्त 2010 पाकिस्तानी टीम दौरा इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच खेल रही थी कि मैच के बाद एक न्यूज़पेपर न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड एलिगेशंस लगाता है कि 2 पाकिस्तानी बॉलर्स मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ ने मैच के दौरान पैसों के एवज 2 इंटेंशनली नो बॉल्स करवाई हैं, जो कि एलिगेशंस जल्दी इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रूव हुई और 1 सितंबर को आईसीसी ने मोहम्मद आसिफ को एंटी करप्शन कोड की प्रोविजंस के अंडर सस्पेंड कर दिया,
जिसके बाद जब केस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई तो 5 फरवरी 2011 को मोहम्मद आसिफ जानबूझकर करवाई गई नो बॉल्स के लिए गिल्टी पाए गए और उन्हें आईसीसी ने 7 साल के लिए किसी भी तरह की क्रिकेट खेलने से बैन कर दिया। मोहम्मद आसिफ ने अपना लास्ट इंटरनेशनल मैच 10 अगस्त 2010 को खेला था, लेकिन शॉर्ट कैरियर होने के बावजूद भी आसिफ ने 26 टेस्ट मैचेस में 106 विकेट्स हासिल की थी। ओडीआईज में उनके स्टैट्स टेस्ट की तरह तो नहीं थे, लेकिन फिर भी 33 ओडीआई मैचेस में मोहम्मद आसिफ ने 46 विकेट्स हासिल की थी और ये फिगर्स इससे कहीं ज्यादा बेहतर हो सकते थे अगर आसिफ की लालच उसकी ग्रेटनेस के बीच में ना आती। वो बॉलर जो अपने कैरियर का एंड 400 प्लस टेस्ट विकेट्स पे कर सकता था, अपनी बैड हैबिट्स और ग्रेड की वजह से उसे कभी फुलफिल नहीं कर पाया, जिसके बाद ऐसा लीथल बॉलर शायद ही क्रिकेट को दोबारा कभी मिल सके।